भक्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठवें ज्योतिर्लिंग के रूप में माने जाते हैं। इनकी कथा एक भीमा नाम का राक्षस था, जिसकी माता करकटी तथा पिता रामायण में जो रावण का भाई था कुंभकर्ण, वो तो उसका पिता था। एक बार भीमा ने अपनी माता से पूछा कि माता, तुम जंगल में अकेली रहती हो, पिताजी हमारे कहाँ हैं, उनको हमने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। पुत्र की विशेष इच्छा पर करकटी बताती है कि तुम्हारे पिताजी रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे, जो कि श्री राम के द्वारा युद्ध में मारे गए। उनका पूरा परिवार जो है श्री राम के द्वारा मारा गया। तो वह अपनी माता से प्रतिज्ञा करता है कि जिसने हमारे पिता को मारा, हमारे वंशज को ख़त्म किया, उनसे हम प्रतिशोध लेंगे और उनके जो प्रतिरूप हैं राम के श्रीहरि, उनसे हम विरोध करेंगे। ऐसा वह निर्णय लेता है। तो उसकी माता कहती है कि वो बहुत बड़े बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, उनसे तुम सामान्य रूप से प्रतिशोध नहीं ले सकते हो। उसके लिए तुम्हें काफ़ी बल चाहिए, काफ़ी तप चाहिए। तो भीमा पूछता है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसकी माता करकटी कहती है कि तुम ब्रह्मदेव की उपासना करो जी, और उनसे वरदान मांगो कि तुम्हें अमरता का वरदान करें, बलवान बनाएं। ऐसा सुनकर भीमा 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की निरंतर साधना करता है। ब्रह्मा जी उसकी साधना से प्रसन्न होकर उसके सामने उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि भीमा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुमको क्या वर चाहिए बताओ। भीमा कहता है कि आप मुझे संसार में सबसे बल होने का, सबसे बली होने का हमको जो है आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान जी ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वह भीमा वरदान पाने के बाद स्वर्गलोक पर आक्रमण करता है और स्वर्ग से इंद्र को भगाकर वहाँ पे अपना राज्य जमा लेता है। और भगवान श्रीहरि उनकी सहायता में आते हैं, तो उनसे भी वह युद्ध में जीत लेता है। इसके बाद वह पूरी धरती पर चारों तरफ हाहाकार मचा देता है, धर्म का नाश करता है, ऋषि महात्माओं को यज्ञ से अलग कर देता है कि वो यज्ञ न करने पाएँ। स्वर्ग जीतने के बाद वो पूरी धरती पर जीतने का अपना क्रम चलाता है। किसी राज्य में एक सुदीक्षण नाम के राजा रहते थे, जो कि भगवान शिव के परम भक्त। उनको और उनकी पत्नी को वह उनसे उनका राजा छीनकर अपने कैद खाने में एकांत में उनको बंद करता है। तो भगवान शिव की राजा सुदक्षिण पार्थिव लिंग बनाकर जेल में ही उनका पूजा अर्चन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो उस भीमा को इस चीज़ से परहेज होता है, तो वह राजा सुदक्षिण को वहाँ पे भगवान शिव की आराधना करने से मना करता है कि आप जो है तो यहाँ पे शिव की आराधना न करें। पर राजा सुदक्षिण नहीं मानते हैं, भगवान शिव की लगातार आराधना करते हैं। एक दिन भगवान शिव पर विश्वास रखकर राजा सुदक्षिण शिव की समाधि लगाकर या ध्यान लगाकर जपने लगे। तो राजा के सैनिकों ने जाके बताया भीमा से कि सुदक्षिण आपकी मृत्यु के लिए कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप उसे भंग कर दें। तो भीमा वहाँ पर अपने राक्षसों को लेकर पहुँचता है और राजा सुदक्षिण जो है तो ध्यान में लीन रहते हैं। भीमा के पुकारने के बाद भी राजा सुदक्षिण का ध्यान उसकी ओर नहीं जाता है। तो वह उनको मारने के लिए कि इनकी पूजा जो है तो खंडित हो जाए, तो वह राजा को न मार के भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग पर अपनी नंगी तलवार फेंकता है कि जो पार्थिव शिवलिंग है वो नष्ट हो जाए। तलवार को फेंकने के बाद तलवार शिवलिंग को छू नहीं पाती है, उससे भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं तथा एक ही हुंकार से जितने भी राक्षस रहते हैं उनको सबको नष्ट कर देते हैं तथा अपने त्रिशूल से भीमा का संहार करते हैं। भीमा अंतिम क्षणों में भगवान शिव का नाम उच्चारण करता है, तो भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए हमसे। तो भीमा कहता है कि आप हमारे राज्य में प्रकट हुए हैं
और यदि आप हमारे पर कृपालु हों तो आप यहीं पे विराजमान हो जाएं और आपको लोग ऐसा भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाम को अमर करता हूँ। और ये हमारा जो यहाँ पे ज्योति विराजमान हो रही है इसे लोग भीमा शंकर के नाम से जानेंगे। बाद में देवगण भी वहाँ पे आते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं और भगवान भीमा शंकर की वहीं पे स्थापना हो जाती है। हर हर महादेव।